जनों को नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है, हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में फूल, दूर्वा, कुशा इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इसी सिलसिले में जो हमारे बड़े कर्म होते हैं, शुभ कर्म, जैसे यज्ञोपवीत संस्कार हो गया और शादी होगी और नवग्रह पूजा होगी या कोई ऐसे जो बड़े संस्कार होते हैं, इनमें कुश ब्रह्मा बहुत आवश्यक है। तो आज मैं आप लोगों को कुश ब्रह्मा बनाने की विधि बता रहा हूँ। तो हम सबसे पहले ये कुशा है, इस कुशा को जो है, ये जो हमारे पास कुशा है, ये 3 कुशाओं का, ये 3 कुशाएँ पकड़ते हैं। इसमें से जो एक गाभ होता है अंदर का, इसको निकाल दिया जाता है और उसके बाद 100 कुशा हम रख देते हैं ऐसे बना करके। उसके बाद ब्रह्मा बनाना शुरू करते हैं। तो 100 कुशाओं से 25 कुशा लेते हैं हम। सबसे पहले 25 कुशा लिए हमने और इसको रक्षा धागा से हम 25 कुशा के ये मध्य तंडुल जो इसका होता है, ये हम तैयार करते हैं। ये 100 कुशा में से 25 कुशा हमने इसमें लगा दिए हैं, ये बना दिए। उसके बाद हम जो है 12 कुशा की एक ये बनाते हैं, फिर 13 कुशा की ये, ऐसी 12 कुशा की ये, 13 कुशा की ये और फिर 12 कुशा की ये, 13 कुशा की। तो ऐसे कुल मिला करके हम इसको 6 इनको बना लेते हैं। अब इसको बनेगा कैसे? इसमें से पहले इसका मध्य भाग जो बनाया हमने 25 का जो बनाया, ये मध्य भाग को ऐसे करते हुए इसमें से एक 12 कुशा वाली ये इसके बीच में ऐसे हम फंसा देंगे। और दूसरा भाग जो है उसको इधर से, ये आप देखते रहिएगा, ये ब्रह्मा जो है बहुत मजबूत ब्रह्मा बनेगा और बहुत सुंदर भी बनेगा। ये देखिए, ये हमने ऐसे इनके बीच में ये फंसा दिया। अब हमने इसको पकड़ लिया, ऐसे इसके सिरे बराबर बराबर कर दिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये रक्षा धागा पकड़ेंगे और रक्षा धागा पकड़ के ये रक्षा धागा से हम इसको ऐसे इसको लपेट देंगे। ये हम लपेट देंगे इसको बनाने के लिए। तो ये हमने पकड़ लिया, इसको ऐसे लपेटा और फिर ये इधर से फंसाया, यहाँ से फंसाया, ऐसे ये इस तरह से हम इसको बनाते रहेंगे। ये कुशा बनाने की, ये कुश ब्रह्मा बनाने की हमारी ये विधि है। इस तरह से हम फिर इसको ऐसे इसको ऊपर तक लपेटते हुए जाएंगे। ये देखिएगा, ये लपेटते हैं ये जो ये 4 दिख रही हैं, ये ब्रह्मा जी के जो हैं 4 भुजाएं हैं। ये 4 भुजाएं आ गई हैं, ये भुजाएं बनाई हमने। और ये मध्य तंडुल को हम ऐसे रक्षा धागा से लपेट देंगे। ये हमने इसको ऐसे लपेट दिया यहाँ तक। ये लपेट के हमने यहाँ पे गांठ लगा दी। अब जो हमारे पास 4 ये बचे हैं, हम इसके 4 मुंह बनाएंगे। ये 4 मुंह बनेंगे ब्रह्मा जी के ऐसे। ये अब इसमें सबसे बड़ी बात, ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि ये हमने इसमें यहाँ पे ऐसे गांठ लगा दी। तो ये जो भाग यहाँ है, यहाँ से यहाँ अब ये ज़रा लंबा हो गया, तो हम इसको और छोटा करेंगे क्योंकि वो लंबा हो रहा है। तो यहाँ पर से हम इसको इधर से इधर फंसा के ये बना दिया हमने। ये भाग इस भाग के बराबर होना चाहिए, थोड़ा सा और ये हो गया है। तो ये यहाँ तक हमारा ये मिलना चाहिए, ये हो गया। फिर ऐसे ही दूसरे को बनाएंगे।
ये दूसरे भाग को बना दिया हमने, ये बना दिया। ये भी मुझे लग रहा लंबा हो रहा है, तो इसको हम छोटा करेंगे। ये ठीक इसमें आ गया ये। फिर ऐसे ही तीसरा भाग लेंगे, तीसरे भाग को भी ऐसे ही बनाएंगे। ये हमारा तीसरा भाग तैयार हो गया। ये भी ठीक आ गया। अब ये चौथा भाग, ये आएंगे 4 मुँह, ब्रह्मा जी के 4 मुँह हमारे ये बने हमारे 4 मुँह। ये लगभग बराबर होना चाहिए सब। ये पहला वाला थोड़ा सा छोटा हो गया था, इसको दोबारा बनाएंगे। ये अब हमारे 4 मुँह बन गए। अब इनको एक मुँह को हम यहाँ रखेंगे इसमें, ये नीचे से बराबर करके, दूसरा इसके बीच में रखेंगे, तीसरा फिर इसके बीच में रखेंगे, और चौथा इसके बीच में यहाँ रख देंगे। अब ये 4 मुँह ब्रह्मा जी के बन गए और ये 4 भुजाएं यहाँ बन गई। अब इनको सबको हम रक्षा तागा से फिर मिला देंगे। इसको पूरा इकट्ठा करके ये हम लपेट देंगे। ये हमने लपेट दिया। ये देखिए, इससे हम तागे से लपेटते रहेंगे रक्षा तागा से, तो ये खुलेगा नहीं। ये अब यहाँ इसको इसमें फंसा के, यहाँ से लपेटा, इसमें फंसाया, ऐसे लपेटा, फिर इसको यहाँ से लपेटा, यहाँ फंसा दिया, यहाँ से लपेटा, यहाँ फंसा दिया, फिर यहाँ से लपेट के अगले वाले में फंसा दिया, ये फंसा के ये बना दिया, ये यहाँ से यहाँ बना दिया, और ये यहाँ से यहाँ फंसा दिया। अब इस तरह से हमारा ये ब्रह्म लगभग तैयार होने की कगार में आ गया है, लगभग तैयार होने जा रहा है। ये हमारा ब्रह्म बन रहा। अब इसको क्या करेंगे हम, जो ये सिरे हैं हमारे, इस सिरे को ऐसे पकड़ा और ये 4 इनको यहाँ पर ऐसे मिला देंगे। फिर इस सिरे को पकड़ेंगे तो यहाँ मिला देंगे, इस सिरे को पकड़ेंगे, इसको भी यहाँ मिला देंगे, इस सिरे को पकड़ेंगे, यहाँ मिला देंगे, और इस सिरे को पकड़ेंगे, यहाँ मिलाएंगे, और इस सिरे को पकड़ेंगे, यहाँ हम इसको मिला देंगे। अब ये हमारा इस तरह से ब्रह्म तैयार हो रहा है। तो ये चीज़ें हमारी जो हैं धीरे धीरे क्योंकि नई पीढ़ी को इसके बारे में कुछ पता नहीं, विलुप्त होती जा रही हैं। तो मेरा प्रयास यही रह रहा है कि कम से कम नई पीढ़ी इस हमारे चैनल को देखेगी तो कुछ बहुत समझ में आएगा। धीरे धीरे करके जो नए बच्चे जो हैं हमारे, जो कर्मकांड में जिनकी रुचि है, जो सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। ऐसे इसको हम बना रहे हैं। ये हमारे कुश ब्रह्मा तैयार हो रहे हैं। अब हर किसी कर्म में सबसे पहले गणेश पूजा, स्वस्ति वाचन, उसके बाद फिर गणेश पूजा, फिर आभ्युदिक श्राद्ध जिसको नांदी श्राद्ध भी कहते हैं, नांदी श्राद्ध, उसके बाद जो है पुण्यावाचन होता है, उसके बाद जो है कलश स्थापन। अब कलश स्थापन भी ऐसा होता है जैसे जो बड़े कर्म हैं,
जनेऊ यज्ञोपवीत या कोई नवग्रह पूजा या वास्तु पूजा, तो इनमें जो है कलश स्थापन से पहले ग्रह पूजा का विधान है। तो अन्य कर्मों में कलश स्थापन, और कलश स्थापन के लिए हमें तांबे का पात्र चाहिए कलश के लिए, और उसके लिए हमें ये कुश ब्रह्मा, उसमें हम कुश ब्रह्मा स्थापित करते हैं। तो उसी के लिए ये कुश ब्रह्मा हमारे तैयार हो गए हैं। इसी तरह से आगे भी भविष्य में जो है ये छोटी छोटी बातें हैं भाई, पवित्री कैसे बनती है, और आदमी पूजा करते समय आचमन कैसे करना चाहिए, आसन में किस तरह को बैठना चाहिए, दिए का मुंह किधर होना चाहिए, और जजमान का जो पूजा कर रहा है उसका मुंह किधर होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो लोगों को एकदम उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो इसकी जानकारी मैं इस तरह से देते रहूँगा। तो आप देखिएगा ये हमारे जो हैं कुश ब्रह्मा हमने तैयार कर दिए हैं। और हमारे किसी कर्म के लिए भी कलश स्थापन के लिए कुश ब्रह्मा हमारे तैयार हो चुके हैं। तो ये हमारे देखिएगा, ये इस तरह से हमारे कुश ब्रह्मा ये तैयार हो गए हैं। अब इनको हम जरा सी इस तरह से करके लगभग सबको बराबर बराबर कर रहे हैं। तो ये हमारे कुश ब्रह्मा तैयार हो गए। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि इस चीज़ को देखिएगा, ये सीखने की चीज़ें हैं, और अपने आगे वाली पीढ़ी को बताइएगा कि किस तरह से हमारे धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे, आज भी हो रहे हैं, और भविष्य में भी इसको करते रहें लोग। तो ये चीज़ है। धन्यवाद सभी लोगों का।